ईटीएफ्स में हर मार्केट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स है। पहले तो ये देखना जरूरी है कि आप जिस सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं उसमें कौन से ईटीएफ्स अवेलेबल है। अब उन ईटीएफ्स में से आप सिलेक्ट करने के लिए देखिए कि आपको कौन से इंडेक्स पे बेस्ड ईटीएफ पसंद है। मान लीजिए कि आपको मिड कैप सेगमेंट में निवेश करना है, तो आप अभी ये देखेंगे कि मिड कैप के ऊपर कौन से मल्टीपल इंडेक्सेस अवेलेबल है और उन इंडेक्सेस में आपको निवेश करने के लिए क्या रिस्क रिटर्न और उसके क्या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और किस तरह के पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक देख ले कि मिड कैप में एक टाइप का इंडेक्स रहता है जो एक पूरे यूनिवर्स मिड कैप के है, जैसे कि उसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। और आपको अगर लगे कि हाँ भाई ये इंडेक्स की जो कंपोजिशन है, उसके रिस्क रिटर्न है, वो मुझे पसंद आती है, तो उस इंडेक्स के ऊपर जो मल्टीपल ईटीएफ है उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए। या तो आपको लगे कि नहीं, एक इंडेक्स है सेम मिड कैप सेगमेंट में जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को तो मिड कैप में इन्वेस्ट करने के टाइम पे क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, तो मुझे ये पर्टिकुलर इंडेक्स सिलेक्ट करना है, तो फिर उस इंडेक्स के ऊपर जो ईटीएफ है उसको आप लिस्ट बनाइए। फिर आप देखिए कि उन सभी ईटीएफ्स का ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस क्या है। ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस एक हद तक कहे तो बहुत ही सिंपल शब्द में कहे कि वो पर्टिकुलर ईटीएफ का रिटर्न और उसके अंडरलाइंग इंडेक्स का रिटर्न, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर एक तरह से एक स्टैटिस्टिकल मेजर हो जाता है। ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस रिटर्न का डिफरेंस हो जाता है। तो जिस फंड में वो सबसे कम हो वो आपके लिए चूज करने के लिए बेटर हो जाता है। और एक चीज देखनी चाहिए जो बहुत बार निवेशक को माइंड में ऐसा लगता है कि फंड की साइज बड़ी होने से मेरे लिए बेनिफिट होता है। हाँ, कुछ हद तक ये ठीक है, एक्टिव फंड्स में स्पेसिफिकली ये ठीक है, पर जहां तक मेरा ख्याल है ईटीएफ्स में जो फंड है उसकी साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स की साइज। तो मान लीजिए जैसे अभी आप एक निफ्टी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये देखते हैं कि निफ्टी का अंडरलाइंग साइज कितना है, तो निफ्टी का साइज आप बोलेंगे भाई निफ्टी के जो भी 50 स्टॉक है उसका ऑन एन एवरेज मार्केट कैप होगा मान लीजिए कि 1 लाख करोड़, उसकी हर दिन की लिक्विडिटी इतनी हो रही है। तो जो निवेश आप कर रहे हो वो ईटीएफ में, वो ईटीएफ अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, वो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बहुत ही बड़ा, लार्ज होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसकी आपको इजीली वैल्यूएशन और मूवमेंट मार्केट की मालूम पड़ती रहे। तो जब तक आपका उस सिलेक्शन में अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट लार्ज, लिक्विड और ट्रांसपेरेंट ये तीनों चीज है, तो ईटीएफ की साइज के ऊपर आपको इतना ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसका अंडरलाइंग तो आपको सेम ही मिलेगा। एक मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आपको कलर पेंसिल सिलेक्ट करने गए, आप एक टेबल पे 15, 20, 25 कलर पेंसिल पड़ी है, आपको लगे मेरे को ब्लू कलर की कलर पेंसिल सिलेक्ट करके आनी है, एक ड्राइंग बनाना है। अभी वो ब्लू कलर की कुछ छोटी होगी कुछ बड़ी होगी, आप कोई भी कलर पेंसिल लेके आएंगे और आपके साथ में आपके बगल में आपके मित्र बैठे हैं वो भी कोई ब्लू कलर की पेंसिल लेके आएंगे, तो दोनों का कलर तो सेम ही निकलने वाला है। साइज भले छोटी बड़ी हो, क्यों? क्योंकि वो पेंसिल के अंदर की जो लेड है वो तो सेम कलर की है। कोई पेंसिल थोड़ी 2, 4, 5 साल पहले बनी तो थोड़ी शार्पन हो गई, उसकी साइज थोड़ी छोटी हो गई, और उसकी लेड जो अंदर है उसका कलर तो सेम ही है। ठीक उसी तरह ईटीएफ की जो अंडरलाइंग इंडेक्स और उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स है उसका ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी और साइज देखना जरूरी है, ना कि ऊपर के आउटर कवर के ऊपर। क्योंकि आउटर कवर छोटा या बड़ा होने से आपका अंडरलाइंग का रिस्क और अंडरलाइंग की रिटर्न्स प्रोफाइल जो आपकी है वो कुछ हद तक चेंज होने वाली नहीं है, आपको बहुत ही सिमिलर आउटकम मिलेगा। तो साइज के अलावा आप दूसरे क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखिए कि वो जो फंड हाउस है जिसका ये ईटीएफ है, वो फंड हाउस ईटीएफ्स के ऊपर कितना ध्यान देता है। क्या उस फंड हाउस के पास अलग डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट टीम है जो ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स को निवेश करने के लिए बहुत ही डेडिकेटेड वे में अप्रोच करती है। क्या वो फंड हाउस एक लार्ज रेप्यूटेबल स्टेबल हाउस है जिसकी अच्छी लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या वो हाउस का रेप्यूटेशन अच्छा है। ऐसे टाइप के क्वालिटेटिव फैक्टर्स आप देख सकते हैं और उसके बाद में आप उस आपके सिलेक्टेड सेगमेंट के बेस्ट प्रीफर्ड चॉइस के ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।